हैं एनआईएस के स्टूडेंट्स और आने वाले जुलाई या अगस्त में या फिर अक्टूबर नवंबर में आप एनआईएस का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं क्लास 10th का और 12th का, तो आज का ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको कि कैसे जो है हम लोगों को कम समय में क्लास 10th के लिए और 12th के लिए पूरा सिलेबस कवर करते हुए एनआईएस के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें, क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरी हो गया है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है डेट डिक्लेयर नहीं हो रही थी। अभी डेट सबको पता है, तो जब भी आपका एग्जाम होने वाला है और इतना कम समय बचा है, तो इस कम समय में आप कैसे जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं उसको लेके मैं यहाँ पे बात करूंगा, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जाम देने से पहले। क्योंकि एनआईएस का एक ऐसा एग्जाम्स है कि कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम बहुत अच्छा करके आए हैं, बहुत अच्छे से लिख कर आए हैं, लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आए। और कई बार अनबिलीवेबल होता है कि कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि सर मेरा क्वेश्चन पेपर ये वाला जो है काफ़ी ख़राब हुआ था, लेकिन इसी वाले सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आ गए। तो ये एक जो सीन रहता है उसका कुछ पता नहीं चलता है, क्लियर नहीं होता है कि ये होता क्या है। जब बच्चा अच्छा कर रहा है तब उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और जब वो कह रहा है कि मेरा ये पेपर खराब हुआ था लेकिन उसमें अच्छे मार्क्स आ गए। तो आज इन सब चीज़ों का हम लोग बात करेंगे, और अंत तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि जो है आपको जो है तैयारी करने से पहले एक गाइडलाइंस मेरी तरफ से मिल जाए, और उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो मैं आपको वादा करता हूँ 100% आप क्वालिफाई होगे अपने एग्जाम्स में। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ दीपक सिंह गोसाई, VCIC गुरुजी हमारा चैनल है। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर है वो सब लोग जो है मैसेज करते हैं। हम लोगों ने सबका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में हम एक दूसरे को जो है हेल्प करते हैं और सबको बताते हैं कि किस तरीके से जो है एनआईएस की कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग सॉल्व आउट कर सके, है ना। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप हमको अपना मैसेज करिएगा, अपना नंबर दीजिएगा, तो हम आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। साथ ही साथ एक बार मैं धन्यवाद जरूर करना चाहूँगा आप सभी सब्सक्राइबर का, क्योंकि इतने कम समय में मेरे इस चैनल को आपने जो है ग्रो कर दिया। और चैनल मेरा नहीं है, चैनल आप ही का है, आप ही लोगों के लिए है। और कभी भी कोई भी एनआईएस से रिलेटेड, से रिलेटेड या सीबीएसई से रिलेटेड कोई नोटिस या कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप तक लेकर आता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबको पता है कि हमारे क्लास अगर 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें सिलेबस 9th और 10th का आएगा, और अगर 12th का देने जा रहे हैं तो 11th और 12th का आएगा। किसी किसी सब्जेक्ट में 2 मोटी मोटी बुक्स हैं, किसी किसी सब्जेक्ट में 3 है। तो कई बार स्टूडेंट्स बुक्स देख के ही इरिटेट हो जाते हैं कि सर इतना सारा सिलेबस कैसे कवर होगा, सर नहीं हो सकता है, हम लोग कैसे करेंगे। और एक जो पढ़ने का मन होता है वो बिल्कुल कर नहीं रहा होता है। तो ऐसे टाइम पे मेरा एक सुझाव है स्टूडेंट से कि देखिए एक तरीका है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अगर पब्लिक एग्जाम आप देने जा रहे हो तो पब्लिक एग्जाम में कभी भी सिलेबस के सारे चैप्टर्स में से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जितने भी चैप्टर हैं 11th 12th के, उन सारे चैप्टर्स में से नहीं आते हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि किन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं और किन चैप्टर से नहीं आते हैं, तो इस चीज़ का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। आपको एनआईएस की बुक उठाइए, उसके इंडेक्स में जाइए, और इंडेक्स में जाके अगर आप देखोगे तो चैप्टर वाइज नाम लिखे हुए हैं, और उनके आगे या तो PE लिखा होगा या TM लिखा होगा। अगर PE लिखा है तो वो है पब्लिक एग्जाम, और अगर TM लिखा है तो वो है ट्यूशन मार्क्स असाइनमेंट्स के लिए चैप्टर। यानी कि जिसमें TM लिखा है वो उन चैप्टर्स में से क्वेश्चन आपके पब्लिक एग्जाम के में नहीं आएंगे। सिर्फ आपको उन चैप्टर का प्रिपरेशन करना है जिसमें PE लिखा हो, यानी कि पब्लिक एग्जाम लिखा हो। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा, जब हम PE वाले चैप्टर देखेंगे तो वो भी बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि 2 बुक्स हैं, इतने सारे चैप्टर हो जाएंगे। फिर आप बोलेंगे सर ये PE इतने सारे चैप्टर हैं, मैं तैयारी कैसे करूं। तो देखो 2 फॉर्मूला है यहाँ पर जो मैं हर बार अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, और स्टूडेंट क्वालिफाई भी करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब वो क्वालिफाई करके जो है थैंक्स बोलते हैं कि सर जो है आपकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमने करा और आज मैं एनआईएस में क्वालिफाई हो गया हूँ। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट उसमें, कि अभी इतना टाइम नहीं है कि आप फर्स्ट चैप्टर खोलो, सेकंड चैप्टर खोलो, थर्ड चैप्टर खोलो, और ऐसे ऐसे करके आप 38 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। वो टाइम आपके पास नहीं है। तो हमने करना क्या है, तो करना यहाँ पर ये है स्टूडेंट कि हम लोगों को चैप्टर वाइज सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार पढ़ना है और एक बार रिवाइज करने के लिए लिखना जरूर है अपने पास किसी भी रफ कॉपी में, और जो है उसको लिख के आपको तैयारी करनी है। ठीक है। दूसरा चीज आपको यहाँ पे बताएं कि ठीक है सर कि आप कह रहे हो कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लें, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें, क्योंकि अभी चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है कि चैप्टर आप जाओ डिटेल में पढ़ो, ये सब का कोई टाइम नहीं है। तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, तो मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने 10th और 12th के हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है बनाए हुए हैं हमारी पूरी टीम ने, और ऐसे क्वेश्चन जो बार बार हर साल रिपीट होते हैं।
और जिस पैटर्न में ही क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से जो मेन उसका जो आप बोलिए कि रस है ना, वो हमने निकाल के उन चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ फाइल में डाल दिया। और वो पीडीएफ फाइल आप हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एक मिनट रुक जाओ, अभी आप डाउनलोड कर लेना। एकदम से जैसे ही बताओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप लोग भाग जाते हो। थोड़ा सा ध्यान से पहले सुन लीजिए, आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा उसको। मेरा मकसद यह है आपको बताने का कि एक तो आप उसको डाउनलोड करिए, उस डाउनलोड करने के बाद आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना शुरू करिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे तो गूगल में ढूंढिए, कुछ वहां भी नहीं मिलेंगे तो फिर हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको उनके आंसर भी बताएंगे। क्योंकि आंसर आपको खुद ढूंढने, खुद ढूंढ के आप करोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। और ऐसा नहीं होता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि एग्जाम आप ही ने देना है। ठीक है, तो तैयारी भी आप ही को करनी है। अगली बात मैं यहां पे करता हूं कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो एनआईएस का एग्जाम हम देने जा रहे हैं उसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। पैटर्न इन द सेंस मतलब कि कितने मार्क्स के, एक मार्क्स के कितने क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है, ये सबका हमें पता होना चाहिए। और साथ में ये भी हमको ढंग से पता होना चाहिए कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें लिखना कितना है और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखना कितना है। अच्छा देखो स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं कि जब हम वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे तो उससे हमको क्लियर हो जाएगा कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का। उसमें हमने वर्ड्स भी मेंशन करे हुए हैं कि आपको इसमें 60 वर्ड्स का आंसर लिखना है, इसमें 30 वर्ड्स का आंसर लिखना है। ठीक है, क्योंकि और दूसरा चीज, एक चीज और मैंने स्टूडेंट में देखा है, एनआईएस के स्टूडेंट में, मान लीजिए कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और उसको वो क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे से आता है, तो वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को जो है आंसर शीट में लिखने जाते हैं तो 3 पेज में बड़ा बड़ा लिख देते हैं। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप उसे अननेसेसरी 3 पेज में लिख रहे हो, तो 2 मार्क्स से ज्यादा तो आपको मिलना नहीं है। तो ऐसी गलती मत करिए। आपको उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप मार्क्स एलोकेशन देखिए कि अगर 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको लिखना कितना है उसमें। हार्डली आपको 10 लाइनें 12 लाइनें लिखनी है बस, इससे ज्यादा नहीं जाना है आपको, क्योंकि जितना ज्यादा आप जाओगे उतना टाइम वेस्ट होगा, नंबर आपको 2 ही मिलने। दूसरा चीज, कई बार ये देखा कि 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आप उसे जो है 2 पैरे में ही खत्म कर देते हैं, ऐसे नहीं है। और ज्यादातर जो आंसर आप लिख रहे हो ना उसे पॉइंट वाइज लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। आप एक ही पैरा बना के, बड़ा पैरा बना के मार्क्स कभी भी नहीं ला सकते हो। अगर आप एक पैरे में लिख रहे हो, अपनी 5 बातें कोई उसमें बता रहे हो, तो उसको बेटर है आप पॉइंट वाइज बता दीजिए। चाहे पॉइंट वाइज आंसर ना हो, आप पॉइंट वाइज बता दीजिए। हम लोग भी जब कॉपी चेक करते हैं बोर्ड की, तो हम लोगों ने भी यही करते हैं कि पॉइंट वाइज जो स्टूडेंट लिखता है उनको आराम से हम लोग जो है मार्क्स दे पाते हैं। तो ये एक तरीका होता है। और दूसरा, बहुत ही ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिए, सब स्टूडेंट्स को बोलते हैं अपने राइटिंग में मत करिए, कॉपी को खराब मत करिए इस तरीके से। कई बच्चों को मैंने देखा है इंटेलिजेंट हैं, अच्छे से आंसर पता है, लेकिन वो जो है राइटिंग जब लिखते हैं ना, तो वो राइटिंग जो है उनका सारे मार्क्स लेके डूब जाते हैं। क्योंकि बहुत बार एनआईएस की कॉपी सिर्फ राइटिंग असम्पशन से चेक हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी है ना और आपने उसमें लिखा है ढंग से, तो आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। और दूसरा चीज़, जब भी आप कुछ बिजनेस स्टडीज़ का है या आपका किसी चीज़ के स्टेप्स लिख रहे हो या कोई चीज़ है, तो आप हेडिंग लिखने के बाद उसको अंडरलाइन करिए। हेडिंग लिखिए, अंडरलाइन करिए, हेडिंग लिखिए, अंडरलाइन करिए, और हेडिंग के अंदर थोड़ा थोड़ा लिखिए। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है कि जिससे आप लोग जो है वहां पे जाके अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा चीज, यहाँ पे एक बात बताऊं मैं आपको, क्वेश्चन पेपर आजकल नेट में बहुत इजीली अवेलेबल है, नहीं है तो आप हमसे ले लीजिए। और क्वेश्चन पेपर तो कम से कम मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो एक टारगेट ले लीजिए कि सर मैंने 10 क्वेश्चन पेपर सॉर्ट आउट करने हैं 1 महीने में। एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जो है 3 घंटे बैठिए अपने रूम में और आराम से उसे सॉल्व आउट करिए, तो एक पेपर तो 3 घंटे में सॉल्व आउट हो जाता है। जिस बच्चे ने 10 एनआईएस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व आउट कर लिए, प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर कोई भी पेपर हो मिला के सॉल्व आउट कर लिए, तो आप ये समझिए कि 60-70% तैयारी आपकी वैसे भी हो गई। तो मेरा कहना सिर्फ यह है कि बहुत ही तरीके से प्लानिंग के साथ एग्जाम देने जाते हैं। डरना नहीं है कि मेरे को कुछ नहीं आता है या समय नहीं है, अब मैं क्या पढ़ूं, बोर नहीं होना है। आप जो है बिल्कुल प्लानिंग के साथ ये जो हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, इनको जाइए डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू करिए अपने, क्योंकि अभी आपके पास बुक पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं है। मैं एक बार पहले भी बोल चुका हूं आपको और दोबारा बोल रहा हूं इस बात को, क्योंकि ये गलती मत करिए। अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। सिर्फ सॉल्व आउट करने क्या, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर, जो सैम्पल पेपर हों या कोई से भी आपको क्वेश्चन पेपर किसी सब्जेक्ट का नहीं मिलता तो व्हाट्सअप करिए मेरे को, मैं आपको जरूर भेज दूंगा उस चीज़ को, ठीक है। और दूसरा चीज़, अगर आपको जो है हमारी ये सारी जानकारी अच्छी लगती है तो देखो लाइक जरूर करिए, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि मेरे को पता चलता है कि हाँ आप लोगों को जो है इस बात का इन्फॉर्मेशन चाहिए था, तो उसी तरीके के मैं वीडियोस और भी लेकर आते रहता हूँ। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा VCIC गुरुजी, ठीक है। तब तक के लिए अगला वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।